हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक और पिकअप आइल रीडिंग, और ये रहने वाला है अगर आपके डीएम आपके साथ लंबे समय से नो कांटेक्ट में है तो वो कब तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और आपको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। तो ब्लू, पिंक और सिल्वर आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका पहला अटेंशन जिस पे जाए, पहले खोलते साथ ही आपको जो कैंडी केन पसंद आए, जो कलर आपको पसंद आए, बस वही वाला उठा लेना है, ठीक है। तो आपको चूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। और तो देख लेते हैं गाइस कि सबसे पहले ब्लू वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं, अगर आप अपने बंदे से नो कांटेक्ट जोन में हैं तो उनकी करंट एनर्जीज क्या है। तो आपके जो डीएम है जिन्होंने भी ब्लू चूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में है कि क्या ये कनेक्शन सच में ख़त्म हो चुका है, क्या ये डीएफ मूव ऑन कर चुकी है, क्या अगर मैं इसे कॉल करके बात करूँगा तो क्या ये मुझसे लड़ पड़ेगी। वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा काम, कूल और रिलैक्स्ड दिखाई दे रहे हो उनको, लेकिन उनको लग रहा है कि जब वो आपको फ़ोन करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होगे, क्योंकि ये जो आप कूल और काम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो वो एक डिसीट है उनके लिए, एक धोखा है। क्योंकि आप इतना अच्छे से और शांति से इसलिए बैठे हो ताकि वो आपको कांटेक्ट करें और आप जो है उनको अच्छे से सुना सको। पहली बात तो मुझे ये दिखाई दे रही है यहाँ पर। दूसरी बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि उनको लग रहा है कि आप ऑलरेडी स्टेबल हो, सिक्योर हो आप अपने लाइफ में, तो आप क्यों ही उनसे बात करना चाहोगे। ये दूसरा रीज़न है आपको ना कांटेक्ट करने का, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है ना, ये बहुत ही सही वाली ज़िंदगी जी रही है, इसके पास अब सब कुछ है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है इसको, तो मैं कांटेक्ट करके क्या करूँ, मुझे क्या ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा अच्छा वाला। ये एक बहुत बड़ा मुझे दूसरा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। और तीसरा प्रॉब्लम मुझे वो आपको बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव देखते हैं। आपका हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग हो, और इतना लव और इतना ज़्यादा केयर की आदत तो उनको बिल्कुल भी नहीं है। वो आ जाते हैं आपके पास और इतना लव और केयर देखकर वो जो है बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर उनको भागने का मन करता है, क्योंकि ओवर इमोशंस को डील करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। देखते हैं गाइस कि वो नो कांटेक्ट सिचुएशन को एंड करेंगे। तो कुछ कार्ड्स आए हैं, यस वो बिल्कुल आपसे प्यार करते हैं, आपसे ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, दो उनको कार्मिक्स रोक रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको पकड़ के जकड़ के रख रहे हैं, पर उन पर नज़र रखा जा रहा है, तभी भी वो आपसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और आप ही से प्यार करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और वो नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार बैठे हैं, उनको ख़त्म ही करना है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन। उनको बहुत ज़्यादा मेंटल तकलीफ़ हो रही है इससे कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। देखते कब तक गाइस, कब तक आपके पर्सन आपको एक्शन दे सकते हैं, अगर कोई टाइम फ्रेम सामने आता है तो मुझे दिखाई दे रहा है गाइस आपके पर्सन आपके सामने 258, ये जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, 2, 5, 8 दिन, हफ्ते या महीने, या फरवरी में या मई में या अगस्त में। ये मुझे बहुत ज़्यादा हर एक पर्सन के ऊपर, आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है, और ये मुझे क्लियरली दिखाया जा रहा है। मोस्टली अगर हम
बोले कि कब तक आएंगे मोस्ट लोगों के डीएम जिन्होंने ब्लू चूज़ किया है, तो फरवरी का महीना या दूसरे 2 महीने के बाद, ऐसा हम कह सकते हैं गाइज आज की रीडिंग देखने के बाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक मैसेजेस इन म्यूज़िक भी देना चाहिए। तब तक आप अपने डीएम के लिए के म्यूज़िक के मैसेजेस को सुनिए और खुश रहिए। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा मुझ में न कुछ रहा, हुआ क्या बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों ये तेरा सब हो गया, हुआ क्या मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही। बहुत ही सही वाला गाना है, बहुत ही सही वाला गाना है। तो जब बहुत ही मतलब कहना चाह रहे हैं कि वो अपने आप में रहे ही नहीं है, बिल्कुल बदल चुके हैं, आपसे बिल्कुल उनको प्यार हो चुका है। एंड बहुत ही कहीं पे भी जाते हैं वो आपको मिस करते हैं, आपकी याद आती है उनको। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग थी ये गाइज। अब हम देखेंगे पिंक वालों के लिए। अगर आपने पिंक कैंडी केन चूज़ किया था, तो जो आपके पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस समय पर। आपको लेकर तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अब जहाँ पर भी है, घर पे या जॉब में या कहीं पे भी है, वो बाहर देखना चाह रहे हैं। जो भी है उनके लाइफ में, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और आप उनके लिए एक बहुत सही ऑप्शन लग रहे हो इस समय पर। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वो जो भी है, किसी सिचुएशन में भी है या काम पे जो भी उन्होंने आपके ऊपर चुना था, ठीक है, उस चीज़ के वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट है। शायद उन्होंने किसी और कार्मिक पार्टनर को चूज़ कर लिया होगा, शायद उन्होंने अपनी जॉब को चूज़ किया होगा, शायद उन्होंने अपनी फैमिली वालों को चूज़ किया होगा आपके ऊपर। जो भी उन्होंने चुना, वहाँ से वो सिर्फ बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय पर। ठीक है, वो आपको देख रहे हैं कि आप आराम से बैठे हुए हो, रिलैक्स हो, आपको शांति है, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप डिवाइनली गाइडेड हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, स्ट्रगलिंग है। आप भी दुखी हो, लेकिन आप अपना दुख उनके साथ बांट नहीं रहे हो, आप नहीं दिखा रहे हो कि मैं दुखी हूँ। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देती है। क्या वो नो कांटेक्ट आपके साथ एंड करना चाहते हैं? तो ये क्वेश्चन हमारा रहने वाला है आप लोगों के लिए। बिल्कुल वो आपके साथ नो कांटेक्ट एंड करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आकर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बात करके उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सन कार्ड है गाइज, यहाँ पर सन कार्ड है, और अब वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इसका दुख, वो गुस्से से पागल हो रहे हैं। इस वजह से गुस्से से उनका दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा शांति महसूस होती थी आपसे बात करके, इतना ज़्यादा उनको इमोशनल फील होता था आपसे बात करके। भले ही वो एक्सप्रेस किया हो उन्होंने या नहीं किया हो, लेकिन उनके लिए आप उनके माइंड में 2400 घंटे दौड़ रहे थे हमेशा से। वो आपकी ब्यूटी को एडमायर करते थे, वो आपकी हर चीज़ को एडमायर करते थे, आपके नेचर को एडमायर करते थे, और आपने फैमिली वालों को चुनना आपके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी। आप उनके ड्रीम कम ट्रू थे, अगर भले ही उन्होंने आपको बताया हो या ना बताया हो, लेकिन आप उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू थे। इतने ज़्यादा वो आप में डूबे हुए थे प्यार में, इतना ज़्यादा उनको आपसे खुशी मिलती थी बात करके, आपसे मिल के, पर उनके घर वालों ने सब कुछ ख़राब कर दिया। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, चुनने को बोलने के लिए, लेकिन उनको बोला गया कि हमको चूज़ करो या आपको चूज़ करें, तो वो लोगों ने घर वालों को चूज़ किया, क्योंकि उनके पास के वूंड्स और उनके पास के एक्सपीरियंसेस ने उनको
ऐसा करवाया, उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में, जिसके वजह से उनको लगा कि अगर मैंने अपने घर वालों को नहीं चुना तो जब अगर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ वहाँ पर तो मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर मैसेजेस की बात की जाए आपके डीएम की, अगर कब तक कांटेक्ट करेंगे, मुझे ये आया कि आपको बताया जाए कि आपके डीएम आपको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जुलाई के महीने में या मई के महीने में आपके पर्सन आपको जस्टिस देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेरेंट्स के बंधनों से छूट जाएंगे वो, चाहे उन्होंने के माँ ने उनको रोक रखा था या उनके डैड ने उनको रोक रखा था, जो भी बंधन थे उसे मुक्ति पाकर वो आपको जस्टिस ज़रूर देंगे जुलाई के महीने में या मई के महीने में। पहले मई आता है तो मई या जुलाई, और देखेंगे वो आपको म्यूज़िक में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पत्थर के इन रास्तों पे फूलों की एक चादर है, जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है। देखो जहाँ में नीले नीले आसमां तले रंग नए हैं जैसे घुलते हुए, सोए थे ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों में है भीगे मुझे मेरे रास्ते, क्या मुझे प्यार है। बहुत ही सुंदर गाना है। मैंने आपको कहा भी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की हुई है और आपके साथ उनको बहुत सही लगता है। उनके साथ उनके लाइफ आपके साथ उनके लाइफ की डेस्टिनेशन ही बदल गई है, आप ही उनके डेस्टिनेशन बन गए हो अब। तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था कि ऐसे नए नए ड्रीम्स मैं नहीं देखूँगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बाद मैं सेफ ही खेलूँगा। तो वो सब जो है जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। अभी आगे बढ़ेंगे सिल्वर के साथ। तो गाइस जिन्होंने भी सिल्वर चूज़ किया है, कैंडी केन, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर। ओके, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ये है कि आप जो है अंधेरे में तीर मार रहे हो। आपको रियलिटी का कोई अता पता ही नहीं है ज़िंदगी में, आप रियलिटी को फेस करना ही नहीं चाह रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो। अगर वो आकर आपको रियलिटी के बारे में बताते कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो आप झगड़ा कर लेते हो उनसे, आप रूठ जाते हो, आप ब्लॉक कर देते हो उनको, और आप टावर मोमेंट्स ले आते हो, आप ड्रामा करते हो, क्योस ले आते हो उनके लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हो। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की या लड़का जो भी है रियलिटी फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है, मेरी बात सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं है। अभी भी उनको आपके बारे में यही लगता है। अगर पहले भी यही सिचुएशन था तो अभी भी उनके माइंड की थिंकिंग आपके बारे में नहीं बदली है। ठीक है गाइस, देखते हैं कि क्या वो सेपरेशन एंड करना चाहते हैं। देखिए गाइस, आप पहले पाइल हो जिसके लिए ये आया है कि आपके बंदे अभी भी सेपरेशन को ख़त्म नहीं करना चाहते। ठीक है, वो बिल्कुल भी अकेले रहना चाहते हैं। अगर कार्मिक के साथ फंसे पड़े हैं तो कार्मिक के साथ फंसे रहना चाहते हैं, वही अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या कोई गर्लफ्रेंड है उनकी उनके साथ, या उनकी शादी और बच्चे हुए पड़े हुए तो उनके साथ, वो बिल्कुल भी अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उनको देख रहे हो कि अब तो ये सेपरेशन एंड कर दे, तो नहीं, ये हैंग्ड मैन सिचुएशन में रहना चाहते हैं अभी भी। आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई हीलिंग बता देनी चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक है गाइस, देखते हैं आप कोई हीलिंग ऐसा कर सकते हो जिसके वजह से आपके पर्सन जो है, देखते हैं अगर आप ऐसी कोई हीलिंग कर सकते हो कि आपके पर्सन ये सेपरेशन एंड करना चाहे। ओके,
तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप डायरेक्शन को लैक करते हो, आपके ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई डायरेक्शन है ही नहीं इस बंदे के अलावा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ज़िंदगी में कोई और जगह, कोई और इंसान की बात तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, किसी और चीज़ पे आपका फोकस चले जाना चाहिए, जैसे करियर या कुछ। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। डिफेंसिव होना छोड़ दे, उनसे लड़ना छोड़ दे हर बात पर। और अबैंडनमेंट अगर आप फील कर रहे हो तो वो एनर्जी उनको बहुत ही तेज़ मिल रही है, जिसके वजह से वो बिल्कुल ही आपको मतलब नहीं कर पा रहे हैं, वो इतने इमोशंस के साथ वो नहीं डील कर पा रहे हैं। आपके लिए आ रहा है कि अगर आप लोग थोड़ा सा क्रिएटिविटी पे फोकस करें, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे फोकस करें, सेक्रल चक्रा की हीलिंग पे फोकस करें, कोई हॉबी उठा ले अगर आप लोग, या अगर आप लोग कुछ सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए कुछ करें। देखिए गाइज, आज ये जो रेड और येलो सेटअप है ना, बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप लोगों को जो है येलो कलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको सोलर प्लेक्सस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है गाइज, तो ये आप लोगों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों को हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों को हार्ट चक्रा के मेडिटेशंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपका वुंडेड हार्ट हील हो जाए, ताकि आप इतने ज़्यादा नीडी ना फील करो। ठीक है गाइस, और आप लोग के लिए भी आपके पर्सन से एक गाना लेने की कोशिश करेंगे और फिर इस रीडिंग को ख़त्म कर देंगे। मेरी तमन्नाओं का एहसास तुम, मैं कहीं भी रहूं मेरे आसपास तुम, खुदा जाने एक पल भी तुमसे दूर जा ना सके, होके जुदा हम जुदा हो ना सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम जुदा हो ना सके। देखिए गाइस, ये जो एनर्जी यूजुअली मुझे आती है इस आपके डीएम आपको मिस करते हैं और वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन आज की रीडिंग में ये है कि उन्होंने आपको हटा भी दिया है अपनी ज़िंदगी से, लेकिन आपकी एनर्जी उनके ऑरा से गई नहीं है, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फील कर पा रहे हैं आपको 24/7 और परेशान हो रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अपने एनर्जी अपने डीएम से थोड़ा सा रिट्रैक्ट करके अपनी तरफ वापस ले आइए और अपना सारा फोकस अपने ऊपर और अपनी हीलिंग और अपने करियर के ऊपर ले आइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।